हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग नंबर 2। सो काफ़ी दिनों बाद, ऑब्वियसली बहुत समय बाद एक्चुअली काफी टाइम हो गया। या बट स्टिल अब कुछ करना ही था तो बेटर ही करेंगे। तो हमें पता लगी एक नई जगह, एक्चुअली नई पता नहीं लगी, हम बस आए पहली बार है तो हमारे लिए नया है। बिल्कुल। लेट्स सी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा भी रौनक कहना चाहूँ तो यहाँ को सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं। सो धीरे धीरे आपको पता लगेगा एक्चुअली हम आए कहाँ। अभी रिवील करने में कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल और अनलेस अगर आपने खुद पता लगा लिया हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम दोनों प्राणी आ तो गए हैं यहाँ पर। और कुछ देर पहले मुझे कहता था, वेयर इज़ द टेम्पल, वेयर इज़ द टेम्पल। मैंने लिटरली यहाँ पे आके भी पूछा, भाई वेयर इज़ द टेम्पल। पिछले आधे घंटे से हम चल रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ हमने कुछ ज़्यादा पार नहीं किया अभी तक ले, ठीक है। एक तो लॉन्ग ड्राइव करके हम यहाँ आए हैं बिकॉज लिटरली जलंधर से 75 किलोमीटर 56 किलोमीटर आई थिंक। ओ क्या गूगल 75 किलोमीटर बता रहा था भाई। कि 75 वो तो 10वां मत पकड़ बस 75 किलोमीटर आए हैं। वो भी आपका फ़ोन 74 कह रहा था, मेरा 75। 1 किलोमीटर की रेंज में 20 किलोमीटर मत लेके आओ मतलब भाई साहब बाइक में, मैं एक्टिवा में। लॉन्ग ड्राइव बहुत सही रही वैसे, मानना पड़ेगा, ठीक है। बीच में हम खो भी गए थे, रास्ता बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन अच्छी बात है ये कि मेरा भाई बिछड़ गया था। लेकिन एक उसी रोड पे वापस भी आ गया था। बस मैंने ऐसे कहा था कि भाई आगे बढ़ते रहियो, लिटरली बट इवेंचुअली वी गॉट वापस ही जाना है। वन डे ट्रिप के अपने मज़े हैं। सुबह इनको भी काम है और मुझे भी। वी आर नॉट कॉर्पोरेट बॉयज़ बट वी डू जॉब लाइक कॉर्पोरेट। तो आगे के सफ़र में थोड़ा और चलते हुए, अब थोड़ा चलते हैं फिर रुकते हैं फिर बात करते हैं। स्टॉप नंबर 1। हमारे पास भोले बाबा जी मिले हैं हमें। हाँ वो भी हमारा वेट कर रहे थे कब ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, आशीर्वाद के लिए एकदम रेडी हैं वो, और हमें भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए। सो अगर जो पंजाब में रहते हैं लोग उन्हें आइडिया लग गया होगा इवेंचुअली वेयर आर वी। बट टीला, तो गगन जी का टीला फेमस फॉर 762 सीढ़ियाँ जिसके ऊपर चढ़ के शिव जी का मंदिर है। सो इसकी कहानी क्या है, आई विल टेल यू एंड फॉलो अप। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत की जलंधर से, जहाँ सबसे पहले हम पहुंचे पठानकोट रोड। और हम दोनों दोस्त पठानकोट रोड से होते हुए पहुंचते हैं भोगपुर। भोगपुर के रास्ते हम दोनों पहले पहुंचते हैं टांडा, और टांडा से हम पहुंचते हैं सीधा दसुआ। और वहाँ से मुड़ते हैं हाजीपुर रोड की तरफ, जहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की भव्यता देखते ही रहो। पहाड़ों के बीच बसा ये शिव मंदिर अपने आप में बहुत खास है। इससे भी ज़्यादा खास है इसका इतिहास। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और आज ये एक भव्य मंदिर बन चुका है। अनंत शिव सो चलते चलते हम पहले स्टॉप के बाद जब हमें को महादेव दे ही दिए, उसके बाद हम चल रहे हैं और हमें अब पता लग रहा है ये तो भी पहली मंजिल थी। तुम अभी से ही घबरा गए हो। एक्चुअली महादेव जी हमको ही मोटिवेशन दे रहे थे कि भी और आगे चलना है बालक, तो चलो चलते हैं। और इसी तरह हमारे मित्र को लगी है प्यास। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि 150 सीढ़ी में पूरी नहीं हुई और मैं 762 बोल रहा हूँ। वेल हम 400 से प्लस पौड़ियाँ चढ़ चुके हैं। कोई मानेगा 400 पौड़ियाँ? आपने गिना? हाँ, पक्का लिखा हुआ था वहाँ पर। ओह अच्छा, ओ एक मिनट, वो मोटिवेशन मुझे भी तो देनी चाहिए थी। मुझे भी तो पता लगता। मैंने कहा बाद में कहूँगा, बाद में फ्री कहेगा वेयर इज द टेम्पल, वेयर इज द टेम्पल, सो देयर इज द टेम्पल। बस पहुँचने वाले 300 पौड़ियाँ और चढ़ने के बाद। हाँ 362 टू बी एग्जैक्ट। तो 400 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद हमें जो नज़ारा देखने को मिलता है, आप भी देखो, कितना ही मनमोहक है ना। इसी तरह 300 पौड़ियाँ और
362। हाँ जी, 362 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद हमारी थकान दूर होने वाली है, क्योंकि ये नज़ारा देखने को सबको नहीं मिलता। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और हमने एक्चुअली मंदिर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह नहीं दिखाया क्योंकि हम इस चीज़ का सरप्राइज रखना चाहते थे। और स्पेशली आप आरती का समय ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से शिवलिंग के दर्शन कर लें, इसलिए आपको मेन शिवलिंग के दर्शन हम नहीं कराएंगे। इसके पीछे हमारे अपने कारण थे। हमने शुरू से ही सोचा हुआ था कि अगर हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम वहाँ पे मेन दर्शन नहीं कराएंगे, लेकिन बाहर से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बाहर से मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर बाहर से भी इतना ही सुंदर है, और मंदिर के बाहर जाने के बाद ठीक उसके नीचे ही वहां पर लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। तो आप तो जानते हैं कि हम खाने पीने के शौकीन तो हैं ही, और प्रसाद के बिना हम जा ही नहीं सकते। और जहां पर प्रसाद हो, मेरा दोस्त तो वहां पर हमेशा रहेगा। ये देखिए। तो अभी मंदिर के आरती का समय था और वहाँ झूले लगे हुए थे, तो हम तैयार हो गए और मैंने इसे कहा कि सरक उधर, अब मुझे झूलने दे। और इसने मुझे झूलने नहीं दिया, तो मैंने इसे बहुत झुलाया। मैंने कहा ये ले। ये कुछ भी कर रहा था उस समय पे, मुझे लगा कि मेरे को उड़ा के फेंक देगा एक मोमेंट में। तो इसकी सारा निंजा हथौड़ी आज उसी दिन जागा। तो मंदिर के हमने वहां पर मस्तियां करने के बाद हमने बहुत सारे मंदिर के बाहर नजारे देखे। बहुत ही सुंदर सा होना माहौल था। और वहाँ के पहाड़ और ये शाम का समय सबसे खूबसूरत था उस समय। तो सूरज ढलने के साथ ही आरती का समय भी पास होने वाला था। और ये आरती शुरू हो चुकी है। सर्वदा सो दिस द व्लॉग एंडिंग, क्योंकि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। आपने अभी तक ले देख लिया होगा हमने क्या क्या अंदर दर्शन किए, कितनी मस्ती की हमने। वेल ज़्यादा नहीं की, ऑब्वियसली हमने मंदिर की मान्यता का पूरा ध्यान रखा इस चीज़ को। एंड वी विश कि आप भी यहाँ पे घूमने आएँ, और हमें ज़रूर टैग कीजिएगा अगर आप यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आएगा। एक्चुअली में बहुत अच्छी प्लेस है। एंड डोंट फॉरगेट टू ईट लंगर। ओके, बहुत टेस्टी था। आपने देखा भी होगा, एक सीन होगा उसके अंदर ही छोटा सा। एक्चुअली द थिंग, मेन थिंग, अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हो या कभी भी लाइफ में दौड़ भाग से अपने काम कमले से बहुत परेशान हो चुके हो, यू टेक अ रेस्ट। या प्लीज़ यहाँ पर आओ, यहाँ पे पीस, बहुत अच्छा शांति, peace मिलता है। बहुत अच्छी शांति मिलेगी आपको। और इवन तो होशियारपुर के अंदर अब मतलब जलंधर से बहुत पास है, तो पूरे पंजाब को ही तो मैं कहूँगा पूरे इंडिया को जिसने जहाँ आना है आ सकता है। इट्स अ वेरी क्यूट प्लेस, मतलब बहुत ही शांत जगह। थोड़ी सी थकान एंड यू विल, जो सारी की सारी थकान एकदम पहुँचती आपने, मतलब सारी की सारी गायब हो जाएगी। यू विल एन्जॉय अ लॉट। वीक ऑफ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, सो प्लीज़ विजिट है। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। हम कोशिश करेंगे हम बहुत ज़्यादा जल्दी आएँ, इतना समय ना लगाएं। So see you on the hashtag vlog number 3. Till then, enjoy and please like our reels also. We also post some funny reels. Okay, bye. Peace out.